छुई जावा हम्म ए कौन सी रिकॉर्डिंग बनी प्रोग्रेस ओह नहीं 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 हमारो गुरुजी अभी वो करे कौन सी अच्छा अरे क्लासेस करे सेट ओह अच्छा ये हम बुद्धा खाना खा ली अच्छा फिर बात करेगा जैसे कुछ पता लगे बताना ओके राइट बाय
ओम गंगणपतये नमः। ओम अनाधिनिधनो देवा शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षो जीवमोक्षप्रदो भव। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सभी का आज का विषय श्राद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, उस प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग ऑनलाइन से कनेक्टेड हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करते हो, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी, आप सब लोग अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर दो। स्क्रीन के ऊपर टच करो, नीचे म्यूट का आएगा आइकन, तो आप सब लोग म्यूट हो जाओ, जिससे दूसरे लोगों को सुनने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज का विषय प्रवचन का यही है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर हम हमारे पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं, हमारे जीवन में श्राद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, उस विषय के ऊपर हम सब लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्राद्ध। श्राद्ध क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। संस्कृत में एक स्लोगन है, श्रद्धया क्रियते पितृकार्यम स श्राद्ध उच्यते। श्रद्धा से आप अपने पितरों के रिलेटेड का कोई भी कार्य करते हो, उसको कहा जाता है श्राद्ध। तो श्राद्ध का अर्थ यही है कि श्रद्धा से आप अपने पितरों को जो भी चीज समर्पित करते हो, उसको कहा जाता है श्राद्ध। जीते जी माता पिता की सेवा करना और उनके गुजर जाने के बाद उनकी जो तिथि आती है, वो तिथि के दिन श्राद्ध करना, उसको कहा जाता है श्राद्धादिक कर्म। तो अनेक प्रकार के श्राद्ध है। शादी करने से पहले या हमारे अन्य संस्कार जो बताए हैं, वो सभी संस्कार से आगे भी आप श्राद्ध करते हो, उसको कहते हैं मांगलिक श्राद्ध। और कोई भी पितृ गुजर जाने के बाद उनके पीछे जो श्राद्ध होता है, उसको कहते हैं अशुभ श्राद्ध। तो मांगलिक श्राद्ध और अशुभ श्राद्ध, तो दो प्रकार के श्राद्ध हैं। तो यज्ञ यागादि कर्म करते हैं। आप कोई भी यज्ञ करो, संस्कार करो, तो उसके अंदर भी पितरों के आशीर्वाद लेने के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। तो जो भी मांगलिक कार्य के अंदर हम पितरों को याद करते हैं, तो उस श्राद्ध का नाम है मांगलिक श्राद्ध। उसको संस्कृत में कहा जाता है नांदी श्राद्ध। तो श्राद्ध मांगलिक, तो हम कोई भी कार्य, जब हम मांगलिक कार्य करते हैं तब श्राद्ध करते हैं, मगर आफ्टर डेथ जो श्राद्ध होता है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन। तो आज खास करके श्राद्ध के विषय के ऊपर मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि जीवन में श्राद्ध का महत्व क्या है, कौन सा श्राद्ध कब करना चाहिए, और श्राद्ध करने के बाद
हमारे वेदों में, शास्त्रों में उसकी फलश्रुति क्या बताई है। तो सबसे पहली बात, जब कोई भी आदमी, परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता या अन्य कोई भी घर का सदस्य कोई भी गुजर जाए, तो सबसे पहले जैसे ही आपको उसका समाचार मिला कि घर का कोई एक सदस्य आपका गुजर गया, तो उसी समय से आपको सूतक स्पर्श होता है। तो सूतक का अर्थ क्या है? सूतक यानी कि एक ऐसा कार्य कि आपको उसके अंदर धर्म के नीति नियमों का पालन किए बिना आप भगवान का नाम ले सको, उसको कहते हैं सूतक, यानी अनएक्सपेक्टेड। भगवान ने ऐसा एक समय दिया कि उसमें शास्त्र की मर्यादा में जो भी नीति नियम बताए हैं, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना, तिलक करना, आसन लेना, तो ये सारी चीजें करने के बाद आप भगवान का नाम ले सकते हो। मगर जब सूतक है, यानी कोई भी आदमी गुजर गया है आपके परिवार का, तो सूतक का अर्थ यही है कि कोई भी नीति नियम नहीं, केवल मन से भगवान का नाम स्मरण करो, उसको कहते हैं सूतक। तो सूतक जो है, तो अलग अलग वर्ण के मुताबिक अलग अलग व्यवस्था की गई है। जो भी ब्राह्मण फैमिली से है, तो उसको 10 रात्रि के बाद यज्ञोपवीत चेंज करके 11वें और 12वीं का श्राद्ध करते हैं। तो ब्राह्मण जो है उसको 12 रात्रि तक का सूतक स्पर्श होता है। अन्य जो वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसको 12 रात्रि, 16 रात्रि यानी 16 डेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के सूतक उसको स्पर्श होते हैं। तो आपका जो वर्ण है उसके मुताबिक सूतक के दिन तय होते हैं। ब्राह्मण को 12 रात्रि और अन्य वर्ण को 12 या 16 रात्रि का सूतक स्पर्श होता है। दूसरा, श्राद्ध जो है वो कब करना चाहिए, कौन कौन के श्राद्ध है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले जब भी कोई आदमी गुजर जाता है, तो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि सबसे पहला जो श्राद्ध आता है, तो वो श्राद्ध है अवयव श्राद्ध। अवयव श्राद्ध का अर्थ यह है कि उसके अंदर 10वें दिन, यानी गुजर जाने के 10वें दिन आदमी को जो श्राद्ध करना होता है, 10 पिंड रख के वो घर पे भी या तीर्थ क्षेत्र यानी नदी के तट पे जाके या मंदिर में वो श्राद्ध होता है, उसको कहते हैं अवयव श्राद्ध। 10 पिंड रख के वो श्राद्ध की पूजा होती है। फिर 11वीं का श्राद्ध होता है। फिर सय्यादान इत्यादि यानी सपिंडीकरण का श्राद्ध होता है। तो ये सारे अलग अलग श्राद्ध आफ्टर डेथ करने का शास्त्र ने हमें आज्ञा दी है। तो आपका जो वर्ण है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके मुताबिक आपको श्राद्धादिक कर्म करना चाहिए। मगर प्रश्न ये है आजकल कलयुग में कि लोग आफ्टर डेथ जो श्राद्ध करते हैं, तो वो श्राद्ध का महिमा या श्राद्ध की इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं होती। तो जब तक आपके घर में किसी का देहांत हुआ और जब तक आपको सूतक में से निवृत्ति नहीं मिलती, तब तक आपको घर के अंदर किसी भी देवी देवता का पूजन का अधिकार नहीं है। आपको घर के अंदर अन्य किसी देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब तक आपको सूतक स्पर्श है, दिया अगरबत्ती भी भगवान के सामने नहीं जलाना चाहिए। इवन आपके घर के मंदिर के कोई भी भाग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी का भी सूतक है, तो सूतक वाले आदमी के घर पे आप गए हो, तो वहां जाके पानी भी पीना निषेध बताया है। क्यों? उसके पीछे की वजह यही है कि जिसको भी सूतक है वो शांति से, एकाग्रता से भगवान का केवल मन से पूजा कर सके, इसीलिए उसके घर का पानी, चाय, नाश्ता, वो सारी चीजें व्यर्थ बताई है, यानी हमें वो चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
सूतक का अर्थ यही कि सूतक के समय कोई भी नीति नियम का पालन किए बिना मन से यानी मानसिक भगवान की पूजा करो। गुजर जाने के बाद सबसे पहला श्राद्ध आता है, उसको कहते हैं अवयव श्राद्ध, उसको कहते हैं दशमी का श्राद्ध। फिर दूसरा श्राद्ध है वो है एकादश श्राद्ध, यानी 11वें दिन का जो श्राद्ध होता है उसको कहते हैं एकादशा का श्राद्ध। तो उसमें 5 देव की मुख्य पूजा होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम और तत्पुरुष। फिर आप लोगों को मेरी विनती है, जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हो, आप लोगों की आवाज सुनाई देती है तो आप लोग अपना फोन या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो म्यूट पे रखो। तो 11वीं का श्राद्ध, उसके बाद 12वीं का यानी सपिंडीकरण श्राद्ध। आदमी का जब देहांत होता है तो वो आदमी गुजर जाने के बाद वायुमंडल में उसकी आत्मा घूमती है, तो उसको धर्मशास्त्र में कहा जाता है प्रेत। तो प्रेत योनि वो 12 रात्रि तक की होती है। तो प्रेत योनि में से पितृ योनि में वो जीवात्मा को कन्वर्ट करना, उस श्राद्ध का नाम है सपिंडीकरण श्राद्ध। तो वो 12वें दिन वो श्राद्ध होता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो गरुड़ पुराण के मत के अनुसार बता रहा हूं। तो प्रेत योनि में से पितृ योनि में स्थान देना वो श्राद्ध है सपिंडीकरण श्राद्ध, और वो श्राद्ध 12वें दिन होता है। यानी उसके बाद वो जीवात्मा को पितृ कहा जाएगा 12वीं का श्राद्ध होने के बाद। तब तक उसको कहा जाता है प्रेत, क्योंकि वो प्रेत योनि में होता है जीवात्मा। जब 12वीं का श्राद्ध हो जाए तो उसके बाद निवृत्ति यानी सूतक निवृत्ति की जो पूजा है उसको कहते हैं 13वीं का श्राद्ध। यानी उसमें सैया दान यानी खटिया का दान देते हैं, अन्य सारी घर की सभी चीजें जो आदमी उपयोग में लेता है, गद्दी, खाने की चीजें, फानस यानी बैटरी, राइट, अन्य सब्जियां, जीवात्मा को जो जो चीज पसंद है वो सारी एक खटिये के ऊपर यानी एक बेड के ऊपर पूरा बिस्तर बिछा के उसके ऊपर सारी चीजें रखी जाती है। तो वो होता है सैयादान, उसको संस्कृत में कहते हैं। वो होने के बाद आदमी का सूतक निवृत्त होता है। तो ऐसे 12 रात्रि का सूतक निवृत्त होने के बाद आदमी स्नान करके, जो ब्राह्मण है वो यज्ञोपवीत चेंज करके वो अपना नित्य कर्म करते हैं। जिसको भी सूतक है ये चीज अवश्य याद रखना। मैंने यहाँ मंदिर में देखा है कि कई लोग सूतक के दरमियान भी मंदिर में आते हैं। तो कभी भी आपको सूतक है तो मंदिर में आना, देवताओं की मूर्ति के दर्शन करना, देवताओं की जो भी ग्रंथ है भगवत गीता, रामायण, उसको भी स्पर्श करना। आपकी माला जो जिस नित्य पूजा में आप जो माला का उपयोग करते हो वो माला को भी स्पर्श नहीं किया जाता। सूतक निवृत्ति के बाद सुबह आपके जो हेयर है वो शैम्पू से पूरा साफ करके अच्छी तरह से स्नान करके आपके घर के अंदर आप गंगा जल का प्रोक्षण करके फिर देवस्थान में जाके दिया और अगरबत्ती जला के भगवान की पूजा कर सकते। उसके बाद घर के देवस्थान की यानी घर के मंदिर की पूजा करने के बाद कम्युनिटी का जो मंदिर है वहां जाके आप भगवान के दर्शन, आरती इत्यादि कर्म कर सकते हो। तो श्राद्ध का अर्थ यही है कि जीते जी माता पिता की सेवा करो और गुजर जाने के बाद जो धर्मशास्त्र में लिखा है वो विधि विधान से आप श्राद्ध कर्म करो। आजकल लोग 1 घंटे के अंदर आफ्टर डेथ पूरा श्राद्ध समझ लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता। श्राद्ध अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसमें समय भी चाहिए और स्थल भी चाहिए, यानी कौन सी जगह पे श्राद्ध होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो श्राद्ध कौन कौन से प्रकार के हैं
वो हमने अभी चर्चा की। आफ्टर डेथ 10वें दिन 10वीं का श्राद्ध, 11वें दिन 11वीं का श्राद्ध, 12वें के दिन 12वीं का श्राद्ध, और उसके बाद त्रयोदशी यानी 13वीं का श्राद्ध। ये श्राद्ध 4 दिन के अलावा आप 2 दिन में भी कर सकते हो। कलयुग के अंदर समय के अभाव के हिसाब से 10वीं और 11वीं का श्राद्ध 11वें दिन होता है, और 12वीं और 13वीं का श्राद्ध वो 12th डे यानी 12 दिन में होता है। अब श्राद्ध जो है वो श्राद्ध के नियम क्या है? श्राद्ध करने से पहले जो भी पुरुष है वो श्राद्ध का अधिकारी है, यानी जिसके माता पिता का देहांत हुआ है वो लड़का श्राद्ध कर सकता है। अब मानो कि किसी को 2 लड़के हैं, तो बड़ा लड़का या छोटा लड़का उसमें से कोई भी एक श्राद्ध कर सकता है। मगर मानो कि किसी को 3 संतान है, यानी 3 लड़के हैं, तो कौन सा लड़का श्राद्ध का अधिकारी है? तो सबसे बड़ा यानी ज्येष्ठ, सबसे बड़ा लड़का वो श्राद्ध कर सकता है, या सबसे छोटा लड़का वो श्राद्ध कर सकता है। मगर 2 भाई है और 2 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी बहन है और सबसे छोटी बहन है, तो श्राद्ध के अंदर ऐसा नियम है कि पुरुष यानी जो पुत्र होता है वो ही श्राद्ध का अधिकारी है। घर की स्त्रियां या घर की लड़कियां वो श्राद्धादिक कर्म नहीं कर सकती। तो श्राद्धादिक कर्म करने के लिए घर की जो लड़कियां हैं वो केवल भगवान का पाठ कर सकती है, भगवान के मंत्र का जाप कर सकती है, मगर वो पिंडदान, तर्पण इत्यादि पितरों के रिलेटेड का कर्म नहीं कर सकती। वो शास्त्र में अनुचित बताया है, यानी वो चीज अयोग्य है। श्रद्धा से आप जो भी अपने पितरों को अर्पण करते हो, पितृ स्वीकार करते हैं, मगर धर्म की मर्यादा में रह के हमें श्राद्धादिक कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम, कोई भी श्राद्ध पुत्र के द्वारा होता है, पुत्री वो श्राद्ध नहीं कर सकती। दूसरी बात, श्राद्ध कराने से पहले हो सके तो अवश्य मुंडन कराओ, यानी सभी बाल निकालो और उसके बाद श्राद्ध कर्म करो, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि कोई भी श्राद्ध की विधि होती है तो सबसे पहली बात आती है मुंडन करना अति आवश्यक है। श्राद्ध करने के लिए जो श्राद्ध करता है यानी जो लड़का है, वो जब श्राद्ध करने के लिए जाता है तो उसको फास्टिंग करना अनिवार्य है। तो श्राद्ध करने वाला इंसान जब तक श्राद्ध फिनिश नहीं होता उसको अन्न खाने नहीं चाहिए, ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए। फास्टिंग फूड खा के वो उपवास करके अपने पितरों का पूजन करे। धर्मशास्त्र तो यहां तक कहता है कि देव कार्य कभी न हो तो चलेगा, मगर आपको कभी भी पितृ कार्य मिस नहीं करना चाहिए, पितृ कार्य कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो देव कार्य से भी ज्यादा प्राधान्य हमारे धर्मशास्त्रों में पितृ कार्य का कहा गया है। जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। नित्य पूजा पाठ करके आप देव ऋण में से मुक्ति ले सकते हो, मगर नित्य पूजा न हुई तो पितरों की जब तिथियां आती है तो पितरों के तिथियों के दिन ब्राह्मण को बुला के पितरों का तर्पण, पिंडदान इत्यादि करके पितृ योनि में से मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण में से हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा है मनुष्य ऋण। साल में आपके घर में कोई भी धार्मिक विधि करके भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद आप अपने फैमिलीज को या अपने फ्रेंड सर्कल को बुला के वो अन्न का दान करो, यानी सबको प्रसाद खिलाओ, भोजन कराओ, तो वो मनुष्य ऋण में से आदमी को मुक्ति मिलती है। तो श्राद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान की पूजा
पुत्र या पुत्री दोनों कर सकती है, मगर श्राद्धादि कर्म में ऑलवेज पुरुषों को ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का महिमा जहां लिखा है कि कोई श्राद्ध ऐसे है कि जो घर में करना चाहिए, कोई श्राद्ध ऐसे है कि वो तीर्थ में जाके करना चाहिए, तो वो सोच समझ के और परिस्थिति के अनुकूल होके आप वो निर्णय ले सकते हो। कोई विद्वान पंडित से आप पूछ के वो चीज का निर्णय करके श्राद्धादि कर्म कर सकते हो। दूसरी बात, श्राद्ध जो है वो ग्रहण के दिन आता हो, एकादशी के दिन आता हो या अमावास्या के दिन आता हो, श्राद्ध का वो दिन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मानो कि कोई आदमी गुजर गया और 11वें दिन का श्राद्ध है और उसी दिन ग्रहण है, सूर्य चंद्र दोनों में से किसी एक ग्रह का ग्रहण है, तो क्या निर्णय लेना चाहिए? तो शास्त्र में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु करके 2 महान ग्रंथ है, वहां तो लिखा है ग्रहण के दिन भी पितरों का श्राद्ध हो तो वो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अन्य किसी देवी देवताओं का पूजन हो, हवन हो और ग्रहण आता है तो ग्रहण के दिन उसको करना उचित नहीं है, मगर पितरों का श्राद्धादि कर्म ग्रहण के दिन भी आता है तो अवश्य करना चाहिए। वो समय को हमें मिस नहीं करना चाहिए। इतना प्राधान्य पितृ पूजाओं का बताया है। अब आफ्टर डेथ जो भी श्राद्ध है वो 2 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, अलग अलग समय है तो अलग अलग श्राद्ध अलग अलग दिन करना चाहिए। उसके बाद वर्षी श्राद्ध आता है, यानी पूरे 1 साल का जो अलग अलग समय पे श्राद्ध करना चाहिए वो, मगर आजकल कलयुग में ये चीज बहुत लुप्त हो गई है। 1 साल के भीतर आप उस जीवात्मा के पीछे जो भी सत्कर्म करते हो वो जीवात्मा को प्राप्त होता है। 1 साल के अंदर मानो कि आपने यथाशक्ति दान कर्म किया, मगर कोई चीज श्राद्ध की क्या करनी चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए, कब पितरों के रिलेटेड का पूजन करना चाहिए, वो आपके पास ज्ञान नहीं है, तो जो आदमी गुजर गया है उस दिन उसकी जो तिथि है, नेक्स्ट ईयर जब वो तिथि आए उस दिन अवश्य 1 साल के बाद वो श्राद्ध करो। उस श्राद्ध का नाम है संवत्सरिक श्राद्ध, यानी आफ्टर 1 ईयर जो फर्स्ट उसकी डेथ एनिवर्सरी आती है तिथि के अनुसार उस दिन अवश्य श्राद्ध करो, और वो श्राद्ध का नाम है संवत्सरिक श्राद्ध। वो श्राद्ध का अर्थ यही है कि साल भर में जाने अनजाने में दान हुआ न हुआ, श्राद्ध की मर्यादाओं का पालन हुआ नहीं हुआ, वो सारे दोष में से निवृत्ति के लिए सांवत्सरिक श्राद्ध अनिवार्य है। फिर सांवत्सरिक श्राद्ध हो जाने के बाद सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, मगर शास्त्र कहता है भाद्रपद मास, यानी अभी जो चल रहा है भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में जो 16 दिन है, यानी फुल मून से अमावस्या तक का भाद्रपद मास, वो पितृ पक्ष बताया है। तो पितृ पक्ष के अंदर आपके जो भी दिवंगत पितृ है उनके रिलेटेड हर एक हिंदू मात्र को अपने घर पे पितृओं का श्राद्ध करना चाहिए। अब वो श्राद्ध की डेफिनेशन यहां लोग अलग समझते हैं कि मेरे दादाजी गुजर गए, उनको तो 5-10 साल हो गए, मेरे पिताजी भी काफी साल पहले गुजर गए, तो हमें सिर्फ अन्न का दान देते हैं और मंदिर में जाके मत्था टेक के आते हैं। केवल अन्न का दान देने से या मंदिर में दर्शन करने से वो श्राद्ध परिपूर्ण नहीं होता। धर्म के अंदर जो व्यवस्था बताई है वो पहले समझो, धर्म के मुताबिक उस चीज के ऊपर आप आगे बढ़ो तो ही धर्मो रक्षति रक्षिता, तो ही वो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्मशास्त्र में ये कहा गया है एवरी ईयर जब भाद्रपद मास आता है, यानी
नवरात्रि के आगे के 16 डेज, प्रीवियस 16 डेज, वो होता है श्राद्ध पक्ष। तो वो श्राद्ध पक्ष के अंदर, यानी भाद्रपद के श्राद्ध पक्ष के अंदर कोई भी एक दिन आपके पितरुओं के रिलेटेड आपके घर में अवश्य श्राद्धादि कर्म करना चाहिए, और वो श्राद्ध का नाम है महालया श्राद्ध। प्रश्न ये होता है कि पितरुओं के गुजर जाने के बाद क्या एवरी ईयर ये श्राद्ध करना चाहिए? तो हमारे जो धर्म के माननीय ग्रंथ है, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और अन्य सारे श्राद्ध के ग्रंथ, गरुड़ पुराण इत्यादि पुराणों में भी लिखा है कि हर एक मनुष्य को अपने पितरुओं के रिलेटेड साल में एक बार भाद्रपद मास जब भी आता है तब अवश्य पितरुओं का महालया श्राद्ध करना चाहिए। अब पितृपक्ष भाद्रपद मास में ही क्यों आता है, यानी ये जो 16 डेज है उसका क्यों महत्व है? तो सूर्य हर एक महीने में अलग अलग राशि में रहते हैं, तो टोटल 12 राशि है। तो उसमें भाद्रपद मास के अंदर सूर्य कन्या राशि में विराजमान होते हैं। तो कन्या राशि में सूर्य का रहना उसको कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पितरुओं का काल, यानी पितृ पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ काल बताया है। तो इसीलिए पितृपक्ष का जो कृष्ण पक्ष आता है, यानी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष, फुल मून से लेके अमावस्या तक का जो समय, वो समय के अंदर आप अपने पितरुओं के रिलेटेड जो भी सत्कर्म करते हो वो पूरे साल में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो अब पितृपक्ष जो है उसके अंदर क्या करना चाहिए? तो महालया श्राद्ध के अंदर कोई भी पंडित को आप घर पे बुला के, जो श्राद्ध का ज्ञाता है उसको ही बुलाना चाहिए, क्योंकि हर एक पंडित महालया श्राद्ध करे या करवा सके ऐसा मान के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो श्राद्धादिक कर्म कराता है वो पंडित जी को बुला के घर के अंदर भगवान विष्णु की पूजा करके, पितरुओं की पूजा करके, पिंडदान और पितरुओं का तर्पण करके ब्रह्म भोजन कराना चाहिए। तो उसको कहते हैं महालया श्राद्ध। अब ये श्राद्ध मानो कि आप नहीं कर सकते, तो पितृपक्ष के अंदर लास्ट डे है अमावस्या का दिन, तो उसको कहा जाता है सर्वपितृ अमावस्या। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन समस्त पितरुओं का आप महालया श्राद्ध कर सकते हो। महालया श्राद्ध यानी पिंड इत्यादि रख के वो पूजा नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो एक ही विकल्प है कि पितरुओं का अवश्य तर्पण करो। महालया के अंदर अमावस्या के दिन पितरुओं का तर्पण करना वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये पितृ तर्पण कौन कर सकता है? तो अवश्य घर का जो भी लड़का है वो पितरुओं का तर्पण करे, और जो घर की लड़कियां हैं वो केवल भगवान के मंत्र का जाप करे। वो दान कर्म कर सकती है, मगर श्राद्धादि कार्य स्त्रियां नहीं कर सकती। तो महालया श्राद्ध वो करना चाहिए। मानो कि तर्पण का भी समय नहीं है, तो उसका दूसरा विकल्प ये बताया है कि अन्न का दान करो, मगर कितने अन्न का? 12 ब्राह्मण भोजन कर सके इतने अन्न का दान ब्राह्मण को दो। वो भी न हो सके तो यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दो, और ये भी ना हो सके तो आपके घर में एवरी 16 डेज जब भी ये भाद्रपद मास आता है उस समय पितृपक्ष के अंदर ईच एंड एवरी डे भोजन करने से पहले थोड़े से राइस निकालो, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालो और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर डाल के अन्य पशु पक्षियों को आप वो अन्न खिला के फिर आप भोजन करो। तो श्राद्ध के ABCD ऐसे कई सारे ऑप्शन है, मगर श्रेष्ठ ऑप्शन यही है भाद्रपद मास में आपके घर पे अपने पितरुओं का
पूजन, पिंडदान, तर्पण और दानादि कर्म वो अवश्य करना चाहिए। वो नहीं होता तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करो। वो भी नहीं होता तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वो भी नहीं होता तो उतना सीधा यानी कच्चा अन्न का दान करो। वो भी नहीं होता तो यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दो। वो भी नहीं होता तो यथाशक्ति आपके घर में जो भी अन्न पकाते हो तो थोड़ा सा चावल, उसके अंदर दूध और उसके अंदर चीनी यानी शुगर, वो सबसे पहले जो भी अबोल पक्षी है, पशु पक्षी, उनको भोग लगाओ। उसको कहते हैं काक बलि, यानी कौवा को वो भोजन कराना। प्रश्न ये है, श्राद्ध के अंदर क्रो यानी कौवा, उसका महत्व क्यों है? तो हमारे धर्मशास्त्र के अंदर हर एक प्राणियों को देवी देवता पितरों के साथ जोड़ा गया है। तो कई सारी ऐसी कथाएं हैं कि जो पितृलोक है वो पितृलोक का कारक पक्षी, यानी पितृलोक, देवलोक, ग्रहलोक, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोक है। तो उसमें जो पितृलोक है वो पितृलोक का जो द्वार है वो द्वार का अध्यक्ष उसको माना गया है काक ऋषि यानी क्रो। तो पितरों का एक प्रतीक रूप वो काक ऋषि है। ऐसा मानो कि हमारा जो भी सत्कर्म है वो पितरों को समर्पित करने के लिए एक अलग प्रकार का फर्म जो भगवान ने निर्मित किया है, जो अबोल है, जो पक्षी है, और वो पक्षी का नाम है काक ऋषि यानी क्रो। तो आप पितृपक्ष के अंदर क्रो यानी कौवे को आप जो भी खिलाते हो, पिलाते हो, तो उसका भी विशेष पुण्य माना गया है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक कहा है कि आपके पितरों को प्रत्यक्ष भोजन कराते हो, उसका फल काक ऋषि को भोजन कराने का मिलता है। यानी कोई भी कौवा जो है उसको आप भोजन कराते हो, पानी पिलाते हो, उसका पितरों की पूजा के समान, पितरों के भोजन के समान फल बताया गया है। अब ये सारा श्राद्ध पूजा विधि करने का फल क्या, क्यों करना चाहिए, पितृ कृपा से क्या मिलता है? तो शास्त्र में एक श्लोक है कि आप जब भी पितरों के रिलेटेड का श्राद्ध करते हो तो पितरों का इनडायरेक्टली आपको 5 प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितॄणाम श्राद्ध तर्पिताः। आयु यानी घर के अंदर किसी की भी आयु यानी हेल्थ के रिलेटेड की समस्या है तो वो पितरों के आशीर्वाद से सभी को शरीर का सुख प्राप्त होता है। प्रजा, जिसको भी शादी के बाद संतान नहीं होते या संतान होने के बाद उनके रिलेटेड कई सारी समस्या है, तो श्राद्धादि कर्म करने से पितरों के आशीर्वाद से संतानों की समस्या दूर होती है। धनम, आदमी बहुत मेहनत करता है मगर सेविंग नहीं होता, ऑलवेज धन के रिलेटेड की समस्या होती है, तो पितरों का श्राद्धादि कर्म करते हो तो अवश्य पितरों के आशीर्वाद से धन की समस्या दूर होती है। चौथा आशीर्वाद है विद्या। पितरों का श्राद्ध करने से बच्चों के अंदर अच्छी विद्या प्राप्त होती है। जो भी बड़े हैं, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके पास जो विद्या है वो विद्या को कैसे अप्लाई करना, कौन से समय पे, उचित समय के अनुसार कौन से स्थल पे, यानी समय और परिस्थिति देख के कौन सी विद्या हमें कहाँ उपयोग करनी है, वो जो ज्ञान है, हमारे लिए सही क्या, हमारे लिए बुरा क्या, वो जो ज्ञान है वो पितरों के आशीर्वाद से ही मिलता है। और लास्ट आशीर्वाद है स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। पितरों का जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्धादि कर्म करता है, दान इत्यादि कर्म करता है, उसके वहां स्वर्ग मोक्ष सुखानि च, स्वर्ग में जो सुख है वो पितरों के आशीर्वाद से उसको पृथ्वी के ऊपर वो सुख प्राप्त होता है। तो शास्त्र में ये श्लोक कहा है, आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम पितॄणाम श्राद्ध तर्पिताः। पितरों का श्राद्ध करते हो
तो पितरों के आशीर्वाद से आपके घर के अंदर ये 5 प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं और उससे आप और आपका पूरा परिवार पितरों की कृपा से प्रसन्न होते हैं। आपका जीवन प्रसन्नता से हेल्दी और खुश होके आपका जीवन आप जी सकते हो, आपके घर के ऊपर पितरों के आशीर्वाद है तो। धर्मशास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, जो भी चीज देते हैं हमारे जीवन में, सुख, शांति, समृद्धि, वो सारी चीज पितरों की कृपा होगी तो ही प्राप्त हो सकती है। तो देवताओं के रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? तो देवताओं के रिलेटेड यज्ञ करो, देवताओं के रिलेटेड प्रार्थना करो, देवताओं के रिलेटेड जप तप उपवास ये करो, मगर देवताओं से कभी कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। हमारे जीवन जरूरियात की जो भी चीज हमें प्राप्त होती है या हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल करने का कार्य केवल और केवल हमारे पितृ करते हैं। इसलिए जीते जी माता पिता की सेवा करो और गुजर जाने के बाद श्राद्धादि कर्म करो। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि आपने पिता की सेवा की तो क्या फल मिलता है, दादा की सेवा की तो क्या फल मिलता है, और दादा के भी पिताजी यानी ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी पूजा की, सेवा की, श्राद्धादि कर्म किया तो उसका फल क्या है, वो एक श्लोक में ऋषि मुनियों ने लिखा है। पिता ददाति सदपुत्रम गोधनानि पितामह प्रपितामहे तु ऐश्वर्यम सर्व सिद्धि प्रदायकम। जो आदमी अपने पिता की सेवा करता है, उनके गुजर जाने के बाद श्राद्धादि कर्म करता है, तो पिता के आशीर्वाद से उसके वहां अच्छे संतान प्राप्त होते हैं। पिता ददाति सदपुत्रम, अच्छे पुत्र उसके वहां प्राप्त होते हैं। लड़का लड़की वो संस्कारी प्राप्त होते हैं। गोधनानि पितामह, दादा यानी ग्रैंडफादर की सेवा की, उनका श्राद्धादि कर्म करते हो उनकी तिथि के दिन, तो उनके आशीर्वाद से गोधनानि पितामह यानी धन और धान्य उसकी कभी घर में कमी नहीं रहती। प्रपितामहे तु ऐश्वर्यम, दादा के भी पिता की आपने सेवा की, प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह, तो उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में हर एक चीज जो आपका जीवन का गोल है, ऐश्वर्य यानी आपकी मन की जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छा प्रपितामहे तु ऐश्वर्यम, उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण होती है। एक और भी श्लोक है, माता गंगा समम तीर्थम, माता की सेवा करो। माता के चरणों में जो तीर्थ है ना, वो गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। माता साक्षात गंगा माता का ही स्वरूप है। माता गंगा समम तीर्थम, पिता की सेवा की। पुष्कर में वच 67 टाइप्स के तीर्थ बताए हैं, उसमें तीर्थों का राजा है वो है पुष्कर, जो राजस्थान में है, वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो पुष्कर में स्नान करने का जो फल है वो पिता की आज्ञा और पिता की सेवा करने से वो फल हमें प्राप्त होता है। पिता पुष्कर में वच। तीसरा स्थान है गुरु केदार समम तीर्थम। आपके जीवन में जो भी आध्यात्मिक गुरु है, वो गुरु की सेवा की, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो आपको केदारेश्वर यानी भगवान शिव का जो धाम है उसका पुण्य आपको गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करने से वो प्राप्त होता है। और माता तीर्थम पुनः पुनः, माँ के चरणों में तो अनेक प्रकार के तीर्थ है। इसीलिए माता पिता गुरु, उनका ऑलवेज आदर सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। आपको लगता है कि वो गलत है, मगर तो भी उनकी आज्ञा शिरोमान्य, ऐसा मान के चलो। जैसे रामायण के अंदर हमने देखा कि कई गलत थी, मगर भगवान ने क्या सोचा कि मेरी माता की इच्छा है और उनकी आज्ञा से मैं 14 साल वनवास में जाऊंगा। तो भगवान होके भी उन्होंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। तो वो हमें यही सिखाता है
कि हमें माता पिता गुरु की आज्ञा करनी चाहिए। हमारे जो भी एंसिस्टर, हमारे जो पितृ है, उनके रिलेटेड जो भी श्राद्धादि कर्म है जो लुप्त होता रहा है, आप नहीं करोगे, आपको ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा श्राद्ध कब करना चाहिए। हमारे घर के अंदर तो ऐसा रिवाज है, कोई लोग कहते हैं कि 2 साल के बाद हम कभी भी श्राद्ध नहीं करते। वो मान्यता एक गलत है। चाहे आपके पितृ, माता पिता, दादा दादी, उनको जितने भी साल हो गए हो, 10-15 साल पहले वो गुजर गए हैं, राइट, मगर भाद्रपद मास आए तो अवश्य वो पितृओं के रिलेटेड आपके घर पे देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण करो, पिंडदान करो, विष्णु भगवान की पूजा करो और ब्राह्मण को भोजन करा के उनके आशीर्वाद लो। देवताओं का मुख वो अग्नि है, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में आहुति देते हैं। और पितृओं का मुख वो है ब्राह्मण, इसलिए श्राद्धादि कर्म में ब्राह्मण का विशेष महत्व है। पितृओं का मुख ब्राह्मण को माना गया है, इसलिए हम लोग ब्रह्म भोजन कराते हैं। तो ये जो श्राद्ध के दिन है उसके अंदर आप अवश्य करो। भगवान ने आपको और शक्ति दी है, आर्थिक शक्ति। तो साल में पितृओं के रिलेटेड के 3 महीने अलग अलग बताए हैं। सबसे पहला महीना कार्तिक मास, भगवान की देव उठी एकादशी यानी तुलसी विवाह इत्यादि संपन्न करते हैं। और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, फुल मून, वहां से लेके अमावस्या तक का जो 15 डेज का जो समय है, उसको भी पितृपक्ष माना गया है। कार्तिक मास भगवान की देव दिवाली यानी देवताओं की दिवाली के बाद जो 15 दिन का समय है उसको कहा जाता है पितृपक्ष। दूसरा, चैत्र मास के अंदर 15 डेज यानी कृष्ण पक्ष के जो फुल मून से लेके अमावस्या तक का जो दिन है कृष्ण पक्ष, वो भी पितृपक्ष माना गया है। और भाद्रपद मास में फुल मून से लेके अमावस्या तक का जो 15 डेज का समय है उसको भी पितृपक्ष माना गया है। मगर तीनों में सबसे श्रेष्ठ वो है भाद्रपद मास का पितृपक्ष। तो पितृपक्ष के अंदर आपके पितृओं की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और आपको जो तिथियां पता है वो तिथियों के दिन अपने अपने पितृओं का श्राद्ध करो। कोई भी एक तिथि के अंदर समस्त पितृओं का श्राद्ध कर सकते हो। जैसे दादा की तिथि आपको नहीं पता मगर पिताजी गुजर गए हैं और पिताजी की तिथि आपको पता है, तो पिता की तिथि के दिन अवश्य श्राद्धादि कर्म करके सभी पितरों का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। तो आज के दिन हमने पितृ पक्ष के रिलेटेड काफी सारी प्रवचन के अंदर हमने चर्चा की। और भी किसी को कोई भी प्रकार के प्रश्न हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी जो भी प्रश्न है, आप जो भी पूछना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो प्लीज आप हमें बताइएगा। हम सब लोग अलग अलग विषय के ऊपर पितृपक्ष के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही पितरों के आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामनाएं। आज के दिन मैं पितरों का आशीर्वाद का एक मंत्र पढ़ता हूं। भगवान के मंदिर में बैठा हूं, प्रार्थना यही करता हूं कि पितरों के आशीर्वाद से आपके घर का सभी क्लेश दूर हो। पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में, आपके घर के अंदर सभी का शरीर का सुख प्राप्त हो। पितरों के आशीर्वाद से आपके घर के अंदर सभी का मन एक हो, एक दूसरे के अंदर प्रेम भक्ति जागृत हो, और भक्ति के माध्यम से आप सभी का कल्याण हो। ऐसा पितृ सूक्त का मैं पाठ करता हूं। आप सभी लोग प्रणाम करके रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मंत्र का जाप कीजिए। मैं यहां से पितृओं के अलग अलग प्रकार के मंत्र, उनका स्तोत्र पढ़ता हूं। 2 मिनट का समय लगेगा, मगर आप लोग नमो भगवते वासुदेवाय उस मंत्र का जाप करते हुए ये सारा पुण्य
जो भी आपने प्रवचन सुना उसका सारा पुण्य अपने पितृओं के चरणों में समर्पित करो। पितृओं से जाने अनजाने में हुई गलतियों की आप क्षमा मांगो और पितरों के आशीर्वाद मांगो कि हे पितृ देवता, हमारे घर में हमारे बच्चे खूब अच्छी विद्या प्राप्त कर सके, हमारे सभी की हेल्थ अच्छी रहे, हम धर्म के प्रति जागृत हो, ऐसे हे पितृ देवता आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो दो हाथ जोड़ के मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस मंत्र का जाप कीजिए। ओम अनाधि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षो जीव मोक्ष प्रदो भव अतसी पुष्प संकासम पीतवासनमच्युतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालोत्वम अगतिर्नाम गतिर्भव संसाराणम अज्ञानां प्रसीद पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रदो अनेन तर्पणेनाथ जीव मोक्ष प्रदो भव। ओम समस्त पितृदेवताभ्यो नमः। पितृस्वरूपी जनार्दनाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम देवराज इंद्राय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरे आशीर्वाद। थैंक यू। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से कोई नया विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय श्री कृष्ण पंडित जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ऑल राइट। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओ जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा रहा ये प्रवचन, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। चलो ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते।